नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आज बात करेंगे किस तरह से एक टूल किट के ज़रिए भारत को किसान आंदोलन के नाम पर विश्व के अलग अलग हिस्सों से साजिशन अस्थिर करने की ज़बरदस्त तैयारी चल रही थी, जिसमें ग्रेटा थैनबर्ग जैसे लोग भी शामिल थे और खुद भारत के ही कई ऐसे लोग जो विदेशी पैसों के लिए बिक चुके थे और वो भारत के खिलाफ काम कर रहे थे। यह आंदोलन एक सोची समझी साजिश है, एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तौर पे उभर रहा है, जिसमें भारत के स्टेबल सरकार को किसी भी हाल में अस्थिर करने की एक ज़बरदस्त साजिश जो है वो रची गई थी। एक ये कॉन्स्पिरेसी जो थी वो फुल प्लान तरीके से रचा जा रहा था और प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि भारत में कुछ भी हो सकता था। 26 जनवरी के दिन जो वायलेंस क्रिएट हुआ था वो कोई मामूली बात नहीं थी या एक हादसा नहीं था या एक उग्र भीड़ का बदलता हुआ रुख नहीं था, बल्कि ये प्लानिंग, ये तैयारी पहले से थी। समय तय था, स्थान तय था, डेट तय था, व्यक्ति भी तय था और उसके कार्य भी तय थे। 26 जनवरी के पहले के भी जो स्टेप्स थे वो बिल्कुल प्लानिंग के साथ चल रहे थे और 26 जनवरी के बाद भी। इस साजिश का पर्दाफाश नहीं हो पाता अगर ग्रेटा थैनबर्ग के एक ट्वीट पर उनके चाहने वालों ने उस टूल किट को पब्लिक फोरम पे नहीं ला दिया होता, सोशल मीडिया पे नहीं लाया होता। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, ये टूल किट वर्ड बार बार आता है, आखिर ये टूल किट होता क्या है, इसके मतलब क्या होते हैं, इसके मायने क्या हैं। दरअसल सोशल मीडिया के लिए एक गूगल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसमें पूरी प्लानिंग जो है पॉइंट वाइज लिखी हुई होती है। ये प्लानिंग पहले से होती है, पहले से चली आ रही प्लानिंग डेटेड टाइम के साथ साथ पोस्ट जो एक्ट है उसके बाद किस तरह से रिएक्ट करना है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं। ये मुद्दों को, उस मुद्दे को, उस आंदोलन को, उस एक सर्टेन इशू को समझाने के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि कैसी कैसी समस्याएं आ सकती हैं इस पूरे गतिविधि के दौरान और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, क्या क्या हमें करना है, कौन कौन सा व्यक्ति का क्या क्या दायित्व रहेगा और उसे कैसे एक एक करके सामने आना है। सोशल मीडिया के संदर्भ में यूजुअली इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें सोशल मीडिया पे कैंपेन स्ट्रैटेजी के अलावा वास्तविक रूप में सामूहिक प्रदर्शन या आंदोलन से जुड़ी सारी जो रोड मैप है वो दी जाती है, सारा ब्यौरा दिया जाता है। इसमें किसी भी मुद्दे पर दर्ज याचिकाओं, विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन के बारे में वो सारी जानकारी शामिल होती है जो प्लानिंग के तहत एक रोड मैप बनाया जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि कैसे इसका आगाज़ होगा और किस अंजाम तक इसको ले जाना है। अंजाम के बाद जो पोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है उसको कैसे तैयार करना है और उस पोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर के साथ कैसे कैसे एक एक करके चेहरे सामने आते जाएंगे जो पहले वाले को प्रोटेक्शन देते जाएंगे, उसके लिए एक शील्ड की तरह काम करेंगे, एक कवच की तरह काम करेंगे और ये पूरा मुद्दा जो है आगे बढ़ता जाए। यही होता है। आपको बता दें कि इस टूल किट को लेकर के ग्रेटा थैनबर्ग और दिशा रवि के चैट भी सामने आ चुके हैं। जो ग्रेटा थैनबर्ग इस टूल किट से अपना कोई लेना देना नहीं बता रही थी, इस चैट से, व्हाट्सएप चैट से ये साफ हो रहा है कि वो अच्छी तरह अवेयर हो गई थी कि आखिर उनके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। दिशा रवि भी ये समझ चुकी थी कि मामला जो है
अब बिगड़ चुका है और बचना मुश्किल हो सकता है। ये देशद्रोह का मामला हो सकता है। इसीलिए इस चैट में वो लीगल एडवाइस लेने की भी बात कर रही हैं। वो ग्रेटा को सॉरी भी बोल रही हैं और वो ग्रेटा को ये भी समझा रही हैं कि आखिर इससे कैसे निकला जाए। वो थोड़ी डरी हुई भी इस चैट में नज़र आ रही हैं और परिपक्वता के साथ बचाव के रास्तों के लिए किस किस तरह से स्टेप्स लिए जाएंगे इसकी भी चर्चा वो कर रही हैं ग्रेटा थैनबर्ग के साथ व्हाट्सएप चैट। दिशा रवि के साथ साथ निकिता जैकब और शांतनु, इन 2 लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इनके ऊपर जो है नॉन बेलेबल वारंट इशू हो चुके हैं। निकिता जैकब जो कि एक एडवोकेट हैं और अभी भागी फिर रही हैं और वो मुंबई कोर्ट में इंटरिम बेल के लिए अपील भी कर रही हैं। शांतनु भी जो है वो नॉन बेलेबल वारंट पे हैं और इसके साथ साथ एमओ धारीवाल जो है वो भी इस मामले में खुलकर सामने आ रहा है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जलवायु कार्यकर्ता, ये क्लाइमेट सोशलिस्ट थी, दिशा रवि को पुलिस के पास जो है 5 दिन के रिमांड में डाल दिया गया है। ये हम सभी जानते हैं। उनके ऊपर जो FIR नंबर 49/21 है वो दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि ये टूल किट का पूरा मामला जो है खालिस्तानी ग्रुप से जुड़ा हुआ है और एमओ धालीवाल इसके मास्टरमाइंड थे, जो कि एक खालिस्तानी एब्सकॉन्डर हैं। पुलिस 26 जनवरी में टूल किट के होने का जो साजिश है इसके संकेत वो पहले ही दे चुकी है। दिल्ली की स्पेशल सेल इसकी पूरी जांच कर रही है और दिल्ली की स्पेशल सेल का कहना है कि ये साजिश जो है भले ही उस पार से रची जा रही थी, 7 समंदर पार से रची जा रही थी, लेकिन इसके जो एक्टिव मेंबर थे वो भारत के सरजमी पे थे, वो भारतीय थे और भारत की ज़मीन उखाड़ना चाहते थे। अब जब इन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इन लोगों के नाम उजागर हो चुके हैं, तो दिशा रवि के जो अब तक कांग्रेस किसानों के साथ नज़र आ रही थी और इस आंदोलन को किसानों का आंदोलन बता रही थी, सरकार से अभद्र भाषा में राहुल गांधी न जाने कैसे कैसे सवाल पूछ रहे थे। अब वो राहुल गांधी उन किसानों को छोड़कर दिशा रवि पे अपना पूरा कंसंट्रेशन जमाए हुए हैं। प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये सभी दिशा के बचाव में लगातार ट्वीट कर रहे हैं। बोल के लब आज़ाद हैं, ये कॉमन लाइन है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, और ये इस लाइन के साथ दिशा को एक क्रिमिनल नहीं बल्कि विक्टिम बता रहे हैं। उसे साजिश करता नहीं बल्कि 23 साल की मासूम लड़की बता रहे हैं, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट बता रहे हैं और उसके बचाव के लिए ना जाने कैसे कैसे ट्वीट पढ़ रहे हैं। आप इन ट्वीट्स को पढ़ेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। खालिस्तानियों से जुड़े इन लोगों के तार जो भारत की जमीन पर भारत के खिलाफ ही काम कर रहे थे, फायदा क्या था? क्या कुछ मिल रहा था? शायद थोड़े बहुत पैसे, लेकिन उस थोड़े बहुत पैसे के लिए इन्होंने अपने देश की मिट्टी को बेचना सही समझा, यही एक राइट स्टेप समझा इन्होंने। उसके समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और विपक्ष के कुछ नेता हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि जब बात देश विरोधी आवाज़ों और ताकतों की आती है और देश के संप्रभुता की आती है, तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां जो हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, वो देश विरोधी उस आवाज़ के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। सवाल अब पूरा देश जो है वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से पूछ रहा है कि आखिर
देश के खिलाफ काम करने वाले इन लोगों के साथ आप हमेशा क्यों खड़े नज़र आते हैं? चाहे वो PFI हो, चाहे शर्जिल इमाम, उमर खालिद, शहला राशिद या दिशा रवि, निकिता जैकब, शांतनु या अहमद हालीवाल ये हूँ। आखिर आप इन सब के साथ हमेशा क्यों खड़े रहते हैं? आप इनके समर्थन में अपनी भाषा को अनियंत्रित क्यों कर देते हैं, जिससे कि देश की बेइज्जती हो जाती है? इस देश के प्रधानमंत्री को से आप गाली गलौज वाली भाषा में सवाल खड़े करते हैं और इनका बचाव करते हैं। लेकिन मैं बताती हूँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल या राकेश टिकैत या खालिस्तानी कोई भी एक्टिविस्ट सीमा पार या भारत के अंदर, 7 समंदर पार से हो या भारत के अंदर हो, 7 समंदर पार से वो साजिशें रच रहा हो या भारत की ज़मीन पर बैठकर कॉन्स्पिरेसी भारत को बर्बाद करने के लिए तैयार कर रहा हो, इस देश की जनता जो है वो भारत के साथ है और वो उसी के साथ खड़ी नजर आएगी जो भारत की संप्रभुता की रक्षा करता हुआ नजर आएगा। इस देश की जनता अपने भारत माता को हमेशा सलाम करती है, तिरंगे को अपनी शान समझती है। ऐसे में जो खत्म होता हुआ जनाधार है इन पार्टियों का और जो एक अंदर से फ्रस्ट्रेशन है, जो चेहरों के नकाब उतरते हुए नजर आ रहे हैं, वो साफ बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जनता इन पार्टियों को धूल चटाने वाली है। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इन चीज़ों को आप इस वीडियो के ज़रिए दूसरों को भी समझाइए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मनोबल बढ़ाइए और सच्चाई की इस आवाज़ के साथ आप खड़े हुए नज़र आइए, अपना समर्थन दीजिए, क्योंकि विरोध के लिए लंबी कतार खड़ी होती जा रही है। नमस्कार।